A donation box can receive only checks of rupees 100, 250 and 500. Okay, let's say 100 rupees वाले जो चेक्स हैं उनको हम A मान लेते हैं, इनको B और इनको C मान लेते हैं, राइट। सो हम कह सकते हैं कि 100 इंटू A प्लस 250 इंटू B प्लस 500 इंटू C, ये पूरा जो है ये बराबर होगा 15250 के, राइट। And it says that on one good day the donation box was found to contain exactly 100 checks। यानी एक और चीज हम कह सकते हैं, पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 50 इसमें से कॉमन निकल रहा है, this becomes 2A, this becomes 5B and this becomes 10C, right। और ये पूरा बराबर होगा 5 3 जा 15, 305 के। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन विल बी A प्लस B प्लस C इज नथिंग बट 100। तो थोड़ा इसमें हम ये कर सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी 2A 2B 2C एंड दिस विल बी 200, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 3B प्लस का 8C और ये बराबर होता है 105 के, राइट। अब ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमें इस तरीके से वैल्यू लेनी है बी की, सो दैट सी की वैल्यू हम मैक्सिमम ले सकें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ रुपीज 500 दैट द डोनेशन बॉक्स मे हैव कंटेन्ड, राइट। तो सी को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो बी को हमें मिनिमाइज करना होगा। अब बी को अगर हम जीरो लेते हैं तो जो नंबर आता है 105 वो 8 का मल्टीपल नहीं होता, राइट। तो 8C बराबर होगा 105 माइनस 3B के, एंड दिस शुड बी इन सच अ वे दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। फॉर दैट B की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 3, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 3। तो अगर B की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो ये बनता है 105 माइनस 9 एंड दिस इज नथिंग बट let's say this will be your 96, this is nothing but 96, right। तो C की वैल्यू यहां से आती है 12, राइट। 96 डिवाइड बाय 8 दिस बिकम्स 12। तो C की वैल्यू आपकी हो जाती है 12, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ C। तो जब आपका C 12 होगा तो इन दैट केस आई थिंक ये पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ 500, सो यस दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज 12।